हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं विश्वजीत और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ पंडित पे। तो दोस्तों, जैसा कि हमारा ये सेशन चल रहा था, आप सभी लोग जानते हैं आर.एस. अग्रवाल का, और हम इसमें जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वो था रेशियो एंड प्रोपोर्शंस। ठीक है, और हमने क्या किया है, ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन हमने इसमें सॉल्व किया है और आज हम क्या करेंगे, इस पूरे टॉपिक को खत्म कर लेंगे। ठीक है ना, पूरा टॉपिक जो है एक एक क्वेश्चन के साथ हमने इस पूरे टॉपिक को आज खत्म कर चुके होंगे। ठीक है, क्योंकि क्या है कि एक बड़ा ये चैप्टर था और इसमें लगभग आपके 150 से ऊपर क्वेश्चन थे। ठीक है ना, इसलिए क्या था कि थोड़े वीडियो जो है बहुत ज्यादा लगे और मैं छोटा छोटा वीडियो बनाता हूं इसलिए, ताकि आप लोग सारे क्वेश्चंस को आप देख सकें। ठीक है ना, इसलिए चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। और आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है 139 नंबर। ठीक है ना, 139 नंबर देखिए जरा यहाँ पे क्या कह रहा है। क्योंकि 139 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है, जरा ध्यान से देखिए, आपकी स्क्रीन पे चल रहा होगा। ठीक है, कह रहा है कि संख्याएं 6, 7, 15, 17 में से प्रत्येक में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि परिणामी संख्या जो है समानुपाती हो जाए। ठीक है ना, तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखिए, मैं आपको ऑप्शन से करना बताऊंगा क्योंकि इसी प्रकार का जो क्वेश्चन था मैंने आपको पहले दूसरे वीडियो में बता रखा है। ठीक है ना, देखिए कैसे करेंगे। जो संख्याएं आपको दे रखी हैं 6, 7, 15 और यहाँ पे आपका है 17। ठीक है, और जो आपका ऑप्शन दिया है क्या है, ए ऑप्शन, बी और ये सी हो जाएगा, आपका हो जाएगा डी। ऑप्शन क्या दे रखा है मेरे भाई, देखिए जरा, 6, 5, 4, 3, 6, 5, 4 और 3। देखिए सबसे पहले हमें क्वेश्चंस के लैंग्वेज को समझना है। ठीक है ना, कह रहा है कम से कम इनमें से क्या जोड़ें कि समानुपाती हो जाए, समान अनुपात में आना चाहिए। यानी कि अगर ये 6/7 और ये बराबर 15/17 आना चाहिए। लेकिन क्या ये बराबर अनुपात है क्या, किस एंगल से बराबर अनुपात है, आपको दिख रहा है कहीं बराबर अनुपात, तो ये अभी बराबर नहीं है। ठीक है ना, ये क्या है, अभी बराबर नहीं है, क्योंकि ये 6/7 है, ये 15/17 है, कहीं बराबर हो रहा है नहीं। तो ऑप्शन से मैं करने का आपको तरीका बताता हूं। इसने बोला क्या है, कम से कम इसमें से क्या जोड़ें, तो सबसे पहले ऑप्शन में जो कम होता है वहीं से उठाएंगे, क्योंकि कम से कम कह रहा है। ठीक है ना, तो सबसे पहले कम क्या है, इसमें 3 है। सबसे पहला क्या है, 3 कम है ना, तो 3 सब में जोड़ के देखिए क्या अनुपात आपका समान आ रहा है क्या। तो देखिए क्या होगा, अगर आप जोड़ेंगे तो ये 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10। कितना हो जाएगा, 9/10। ठीक है, अब इसको क्या है, अभी बराबर मत दिखाइए या फिर दिखा भी सकते हैं। ठीक है ना, क्या होगा, ये 15 में आप 3 जोड़ दीजिए। ठीक है, और बटे में 17 में क्या कर दीजिए, 3 जोड़ दीजिए। अभी क्या हो जाएगा, अभी जो होने वाला है वो क्या होगा, ये हो जाएगा 18/20। और ये अगर 2 से घटाएंगे तो 2 9 18, 2 10 में 20। यानी कि आपने देखा कि 9/10 ये भी था और इधर भी क्या है आपका 9/10 आ गया। फिर आपको आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, यहीं से आपका आंसर मिल गया। ठीक है ना, बाकी आप कोई भी ऑप्शन रखेंगे ना तो क्या होंगे, आपस में बराबर नहीं आएंगे, इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। बात समझ में आ रही है, चलिए। बहुत ज्यादा ये आसान क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी 2-3 बता रखे हैं। ठीक है ना, और इसमें एक आ गया तो मैंने इसको फिर से बता दिया। चलिए 140 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखते हैं जरा, क्या कह रहा है, देखिए जरा। कह रहा है कि 3 पात्रों के आयतनों का जो अनुपात है ना वो 3:4:5 है। आयतन मतलब वैल्यूम। ठीक है ना, जो वैल्यूम का अनुपात है, यानी कि पहले का V1, ठीक है ना, V2 और ये हो जाएगा आपका V3, ये आयतन का अनुपात है। कितना है जरा बताइए, वैल्यूम का मतलब होता है आयतन। ठीक है ना, वो क्या है, 3:4:5 है, यानी कि 3:4:5 है। ठीक है, और 3 पात्र हैं, क्योंकि 3 पात्र होंगे तभी तो उनके आयतन अलग अलग होंगे। 3 पात्र का मतलब कि 3 बर्तन है यार। ठीक है, बात समझ में आ रही है, 3 बर्तन है और 3 बर्तनों का जो हर एक बर्तन का अपना एक अलग आयतन होता है। बात समझ में आ रही है। अगर आप क्या करते हो, छोटी गिलास लेते हैं और एक बड़ी गिलास लेते हैं, ठीक है, तो छोटी गिलास का आयतन कम होता है, बड़ी गिलास का आयतन क्या होता है, ज्यादा होता है। तो इस प्रकार क्या है, 3 पात्र हैं, 3 पात्रों का ये आयतन यहाँ पे दे रखा है आपको। अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है दूध और पानी के मिश्रण से भरा जाता है। ठीक है ना, दूध और पानी के मिश्रण से ये तीनों पात्र क्या हो रहे हैं, भर रहे हैं। और जब भरा जाता है मेरे भाई, तो कह रहा है ना कि इन 3 पात्रों, क्या कह रहा है, इन 3 पात्रों से भरे मिश्रणों में दूध और पानी का जो अनुपात है ना वो 4:1, 3:1 और 5:2 है। यानी जो 3 पात्र है ना, तो पहले पात्र में, ठीक है ना, यानी कि V1 वाले पात्र में, जिसकी आयतन जो क्या है V1 है, इस पात्र में क्या हो रहा है, जब दूध और पानी भरा जा रहा है, ठीक है ना, मिल्क एंड वाटर का जो अनुपात है वो कितना है, तो 4:1 है। ठीक है ना,
दूसरे वाले में कितना है मेरे भाई? तो दूसरे वाले में जो आपका दे रखा है वो 3 संबंध एक दिया है। क्या? तो मिल्क एंड वाटर का, मिल्क और वाटर का जो दिया है इसमें 2 संबंध है, 1 दिया है। और तीसरे वाले जो बर्तन है इसमें कितना दिया है? तो 5 संबंध है, कितना दिया है? 5 संबंध है 2 दिया है। बात समझ में आ रही है? 5 संबंध 2 दिया है, यानी कि कह रहा है ना कि पहले पात्र में जो दूध का पूरा क्या है, दूध और पानी का जो अनुपात इतना है, दूसरे पात्र में दूध और पानी का अनुपात इतना है, और तीसरे पात्र में दूध और पानी का अनुपात इतना है। ठीक है, अभी क्या कह रहा है जरा देखिए, कह रहा है ना कि इन तीनों पात्रों के मिश्रणों को एक क्या कह रहा है ना, चौथे पात्र में डाल दिया जाता है। तो चौथे पात्र में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? यानी देखिए क्या है, ये जो तीनों पात्रों का क्या है ना, ये तीनों पात्रों में क्या जो दूध और पानी का जो अनुपात है ना, अगर क्या कर दें हम एक चौथे पात्र में रख दें, ठीक है, चौथे पात्र में क्या कर दें, इन तीनों को हिलाकर क्या कर दें, मिला दें, तो यहाँ पे जो दूध और पानी का अनुपात होगा, यानी कि मिल्क एंड वाटर का जो अनुपात होगा वो क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। मैंने आपको बहुत बार बताया, ठीक है ना। सबसे पहले क्या होगा, दूध और पानी का अनुपात आपसे पूछ रहा है, तो करना कुछ नहीं है, जरा देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा आपका दूध, ठीक है, और संबंध है पानी, दूध संबंध है पानी। बात समझ में आ रही है ना, या फिर आप मिल्क संबंध है वाटर भी कर सकते हैं। देखिए क्या है कि सबसे पहले क्या होगा ना कि दूध का हम लेंगे फिर पानी का लेंगे, ठीक है ना। यानी क्या है कि पहले पात्र में V1 में जिसका आयतन क्या था, 3 था, V1 में, ठीक है, जिसका आयतन क्या था, 3 था, ठीक है ना, क्योंकि हमें अनुपात ही निकालना है इसलिए उसकी राशि लेके नहीं चलेंगे, ठीक है ना। यानी कि जिसका आयतन 3 था, V1 का जिसका आयतन क्या था मेरे भाई, 3 था, उसमें टोटल दूध कितना है, क्योंकि इस आयतन में जो टोटल आपका मिश्रण भरा हुआ है ना 5 का, यानी कि दूध और पानी जो टोटल भरा हुआ है वो 5 भरा हुआ है, और इस 5 में कितना है दूध, तो 4 दूध है। बात समझ में आ रही है, 4 दूध है, और इंटू इसका आयतन कितना था, 3। बात समझ आ रही है, 3 आयतन में 4 दूध है, कितने का, तो 5 पूरे 5 मिश्रण का 4 दूध है, ठीक है। प्लस करिए, अब क्या कह रहा है कि दूसरे वाले बर्तन में, ठीक है, जिसका वॉल्यूम कितनी है, 4 है, जिसका आयतन 4 है, जिसका आयतन 4 है, इसमें दूध कितना है, दूध कितना है जरा बताइए। इसमें जो दूध है वो पूरा 3 में, यानी कि 3 के मिश्रण में, पूरे 3 के मिश्रण में 2 दूध है और 1 पानी है ना। अभी तो हम सिर्फ दूध का ले रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे प्लस करिए, अभी देखिए क्या कह रहा है, अभी देखिए कह रहा है ना कि अब तीसरे वाले वॉल्यूम में, तीसरे वाले में, यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, तीसरे वाले में आपको क्या कह रहा है, तीसरे वाले आयतन में जो 5 उसका आयतन है, 5 आयतन रख लीजिए, और पूरा मिश्रण कितने का है, 7 का पूरा मिश्रण है, उसमें दूध कितना है, दूध है आपका 5, ठीक है ना। बात समझ में आई। अभी देखिए यहाँ पे इसको आप ऐसे कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे ना पहले पानी, क्योंकि यहाँ पे आगे जगह नहीं है, तो पहले आप दूध का निकाल के फिर पानी का निकाल के एक साथ उनका अनुपात निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे कितना दूध का पूरा मात्रा कितना हो जाएगा, जो दूध का मात्रा होगा ना, यहाँ पे 4 3 12 हो जाएगा, 12/5, और ये हो जाएगा प्लस कितना, यहाँ पर हो जाएगा 8/3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा कितना, 5 7 35, 35/7 हो जाएगा, सॉरी 5 5 25, ठीक है ना, 5 5 25/7। अभी देखिए कुछ करना नहीं है, बस इसका आपको एलसीएम निकालना है। देखिए ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं, मैं बार बार कहता हूं, यही आपका रैंक क्रिएट करते हैं, क्योंकि अगर आपके एग्जाम के अंदर एक ऐसा क्वेश्चन जरूर पूछता है, क्योंकि जो आसान क्वेश्चन होते हैं वो सारे लोग करते हैं, ठीक है, लेकिन जो थोड़ा सा इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं उसको वही लोग करते हैं जिनकी जो है बहुत बार प्रैक्टिस कर लिए हैं, ठीक है। देखिए अभी क्या होगा, अब हम करेंगे क्या, इसका जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, इसका जो एलसीएम होगा वो क्या हो सकता है, इसका एलसीएम मेरे भाई आपको अगर लेंगे 15 7 105 हो जाएगा, ठीक है ना। कितना होगा, 105 हो जाएगा। थोड़ा यहाँ पे एक आप थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस में आपका 3 संबंध एक था, और ये बाय मिस्टेक क्या हो गया कि 2 संबंध एक हो गया था, ठीक है ना। इसको आप 3 कर लीजिएगा, ठीक है। और जब आप इसको 3 करेंगे ना, तो जब आप पूरा वॉल्यूम लेंगे तो कितने का होगा, ये 4 का वॉल्यूम होगा, ठीक है। कितने का होगा, ये 4 का होगा, और ये हो जाएगा आपका टोटल 4 में कितना दूध था, तो 3 दूध था, ठीक है ना। यानी पूरे 4 में कितना दूध है, तो 3 दूध है। बात समझ में आई ना, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है लिखने में। अभी यहाँ पे भी आप क्या करिए, सही कर लीजिएगा, ठीक है। 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा कितना, 3 ही बचेगा। बात समझ में आ रही है, 3 बच रहा है। अब देखिए अब कैसे होगा, ये सारा चीज अब आप यहाँ से पूरा का पूरा देख सकते हैं कैसे होगा। 5 7 35 इसका क्या होगा, एलसीएम हो जाएगा ना, तो 5 7 35 एलसीएम जाएगा, इसका 1 है यहाँ पे, तो 35 यहाँ पे, तो आप एलसीएम ले लीजिए, और आप अगर टोटल करेंगे तो कितना 7 बार में जाएगा, तो 7 बार में जाएगा, तो 12 से कितना होता है, 12 से 84 हो जाएगा, ठीक है। और ये प्लस 3 हो जाएगा, सॉरी ये यहाँ पे क्या होगा,
एक बार में जाएगा 35 से 35 में 3 का गुणा करिए कितना हो जाएगा 3 पचे 15, 3 तिले के 9, 1 10 हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 5 बार में जाएगा और 25 पचे हो जाता है 125। ठीक है ना, 25 पचे कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। टोटल को अगर आप जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है 5 5 10 10 4 14। ठीक है, 14 को 4 आ जाएगा और यहाँ पे क्या है 2 है और 10 हो जाएगा, 10 1 11 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 2 1 3 यानी 314 बटे में 35 हो जाएंगे। ठीक है, उसी प्रकार आपको यहाँ पे पानी का निकाल लेना है। ठीक है, अगर आप क्या करेंगे पानी का अगर उसी प्रकार निकालेंगे तो क्या आएगा, जरा देखिए पानी का निकाल के देखिए कितना आ रहा है। तो जब देखेंगे पानी का तो आप देख रहे हैं कि पहले में पूरे 5 में पानी कितना है, पहले जो उसका वॉल्यूम है उसका 3 है, पूरे 5 में जो है पूरे 5 के मिश्रण में 1 पानी है। ठीक है, चलिए प्लस हो जाएगा आपका। दूसरे वाले वॉल्यूम का आयतन कितना है 4 है और उसमें पूरा 4 में जो है टोटल कितना है 4 आपका क्या है टोटल मिश्रण है, उसमें 1 पानी है। 3 दूध था तो 1 पानी होगा ना। अब वैसे क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पे 5वें का जो है आपका वॉल्यूम 5 है यानी आयतन 5 है और पूरे 7 में मेरे भाई कितना पानी है तो 2 क्या है पानी है। यहाँ से ये 4 कटा। अब देखिए 3 बटे में 5 होगा यानी कि 5 7 35, 5 7 कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा ना। जरा एक बात आइए, यहाँ पे 5 7 35 हो गया। 35 होने के बाद क्या हुआ 3 ऊपर बच रहा है, 5 35 7 बार में कटा। ठीक है, और 7 से 3 में करिएगा। ठीक है, 7 3 21 हो जाएगा। ठीक है, प्लस अब यहाँ पे क्या है 4 बचा है ना, क्योंकि यहाँ पे देखिए 1 ही बच रखा है, 1 बटा में क्या है 35 है ना, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा और प्लस। ठीक है, यहाँ क्या होगा जरा देखिए यहाँ पे तो 7 है तो 7 यानी 5 बार में कटेगा और ये क्या ऊपर है तो 5 10 50 हो जाएगा। ठीक है ना, 50 हो जाएगा। टोटल आपका कितना आ जाएगा देखिए यहाँ पे जब काउंट करेंगे तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा आपका 5 3 8 8 और 2 कितना हो जाएगा 10 यानी कि 106 बटे में क्या हो जाएगा आपका 35। करना कुछ नहीं है, आपको क्या दूध और पानी का अनुपात लास्ट में चाहिए था, तो दूध और पानी का अनुपात यानी कि मिल्क एंड वाटर का जो अनुपात होगा यहाँ देखिए 114 बटे में 35 संबंधे 106 बटे में 35, 35 से 35 खत्म हो जाएगा और 314 संबंधे 106 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बस आपका यही क्या होगा पूरा सवाल खत्म। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए जल्दी से देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, मैं इसको डिलीट करता हूं। अब देखिए क्या है जो आपका 141 नंबर क्वेश्चन है, आपने इस क्वेश्चन को हूबहू पढ़ा दिया है पीछे। ठीक है ना, मैंने क्या किया इस क्वेश्चन को हूबहू पीछे पढ़ा रखा है क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीटेड है यहाँ पे। ठीक है ना, इस क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। देखिए मैं बता रहा हूँ कौन सा क्वेश्चन था। 132 नंबर क्वेश्चन जो है वो 141 नंबर ही क्वेश्चन है। ठीक है ना, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए मैं 141 को नहीं करा रहा हूँ। ठीक है, सेम वही क्वेश्चन है, सेम वही क्वेश्चन क्या है यहाँ पे रिपीट किया गया है और वही आंसर है, सेम वही चीज है सारी। ठीक है, इसलिए देखते हैं हम 142 नंबर क्वेश्चन। बात समझ में आ रही है 142। चलिए देखते हैं 142 नंबर। ठीक है ना, 142 नंबर क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे जरा देखिए क्या कह रहा है। ठीक है, कह रहा है ना कि ए संबंधे बी संबंधे सी और डी का जो अनुपात आपको दिया गया है वो 5 संबंधे 2 संबंधे 4 संबंधे 3 के अनुपात में। ठीक है ना, जरा देखिए कह रहा है ना कि ए बी और सी और डी का जो अनुपात दिया गया है 5 संबंधे 2 संबंधे 4 संबंधे 3 का अनुपात है। ठीक है ना, इतना दिया है ना। और कह रहा है कि जो ए है ए को सी से 1000 रुपए अधिक मिले, यानी कि ए को सबसे पहले करिए क्या कि ए का भाग कितना है 5x है, बी का भाग 2x है, सी का भाग कितना है 4x है और डी का भाग है आपका 3x। आपको पता है कि ए को सी से, ठीक है ना, ए को सी से क्या मिल रहा है अधिक मिल रहा है कितना तो 1000। ठीक है ना, यानी घटेगा तो x बराबर कितना आया 1000 आया। अब x बराबर 1000 आया तो b का भाग आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में, b कितना होगा, b का यही भाग है ना 2x और यानी कि 2 गुणे कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा बराबर यहाँ पे हो गया आपका 2000 और यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए देखते हैं जल्दी से अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला है आपका 143 नंबर क्वेश्चन, जल्दी से देखते हैं उसको। ठीक है ना, चलिए यहाँ पे है आपका 143 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है जरा देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है ना कि एक संख्या का 40%, ठीक है ना, माना वो संख्या a है और उसका 40%, ठीक है ना, इस संख्या का क्या है 40% बराबर है। ठीक है ना, दूसरी संख्या का 4/7 से, ठीक है ना, दूसरी संख्या माना b है 4/7 से क्या है बराबर है। बात समझ में आ रही है। तो आपसे कह रहा है कि पहली तथा दूसरी संख्या के बीच का अनुपात क्या होगा। चलिए यहाँ पे अनुपात निकालते हैं। ठीक है ना, कटा 2 दूना की सॉरी यहाँ पे 4 से डायरेक्ट कटाइए ना, 4 4 कट गया, यहाँ पे
तो क्या होगा कि ए और ये बी को नीचे लगेगा, 1 बटा में बी हो जाएगा, यानी कि ए संबंधे बी, 10 के ऊपर लगेंगे 10 बटा में 17, यानी कि 10 संबंधे 7 हो जाएगा। और यही क्या होगा आपका टोटल आंसर होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे 44 नंबर। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलते हैं एग्जाम में, ठीक है ना। यहाँ पे है आपका 144 चला है, देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है ना, एक कार तथा एक रेल की गति का अनुपात क्रमशः 15 संबंधी 22 है। यदि रेल की गति कार की गति से 35 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो कार की गति कितनी। देखिए यहाँ पे कार और ट्रेन, ठीक है ना, कार संबंधी ट्रेन की जो यहाँ पे गतियों का अनुपात है, ठीक है ना, वो कितना है 15 संबंधी कितना है 22 है। लेकिन कह रहा है कि जो ट्रेन है ना, जो ट्रेन है वो कार की गति से 35 किलोमीटर घंटा क्या है अधिक है, यानी कि इसकी जो चाल है वो 35 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है किसकी, ट्रेन की। क्या होगा 22, ये हो जाएगा आपका 22, ठीक है ना, 22 हो जाएगा। और 22x, क्योंकि आप अलग अलग मान सकते हैं ना, क्यों मान सकते हैं अलग, क्योंकि अगर हम माने अलग तो c का 15x हो जाएगा और यहाँ पे ट्रेन का कितना हो जाएगा 22x हो जाएगा, ठीक है, कितना होगा 22x हो जाएगा। जरा बताइए, कह रहा है ना कि ट्रेन वाली जो चाल है ये किससे अधिक है, कार से अधिक है, यानी कि ट्रेन वाली जो चाल है कार से अधिक है। कितना अधिक है तो 35 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। घटाएंगे तो कितना आएगा, जरा घटाइए तो कितना आएगा 7 आएगा, 7x बराबर 35 आएगा। ये 5 बार में कटेगा, x बराबर 5 आएगा और इस 5 की वैल्यू ले जाके कार में रखिए, क्योंकि कार का आपसे चाल पूछ रहा है। तो 15 गुणे 5 बराबर 15 × 5 = 75 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या हो जाएगा आपका, ये कार की चाल हो जाएगी। बात समझ में आ रही है तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ठीक है ना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है आपका 145 नंबर। 145 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए जरा एक बात देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है ना, यदि P + Q का 20%, ठीक है ना, P + Q का 20% है। चलिए बराबर क्या कह रहा है P - Q का 50%, ठीक है, यानी कि P - Q का क्या है यहाँ पे 50% है। तो आपसे कह रहा है कि P संबंधी Q की क्या है अनुपात आपसे पूछ रहा है, P संबंधी Q का अनुपात आपसे यहाँ से पूछा। चलिए करेंगे कैसे, ये 100 खत्म, ये 0 से खत्म। बात समझ में आ रही है। 2 का अंदर गुणा होगा 2P + 2Q हो जाएगा, यहाँ पे 5P हो जाएगा -5Q हो जाएगा। अंदर गुणा किया, कुछ नहीं किया बस, ठीक है। इस P को उधर लेके जाइए, इस Q को इधर लेके आइए, ठीक है। यानी 5P था, 2P जाएगा घटेगा, 3P बचेगा, ठीक है। ये माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में आएगा, यानी 2Q पहले था, ये आके और जुड़ गया तो 7Q हो गया। Q के नीचे लेके आएंगे तो P संबंधी Q हो जाएगा और 3 को नीचे लाएंगे तो 7/3 यानी कि 7 संबंधी 3 हो जाएगा। और यही क्या हो जाएगा आपका टोटल आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। और अगला क्वेश्चन होने वाला 146 नंबर। आज हम क्या करेंगे, पूरा इस टॉपिक को खत्म कर लेंगे, ठीक है ना, बहुत दिन से चल रहा है। देखिए 100 क्या है आपका 46 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है ना कि यदि A संबंधी B संबंधी C बराबर 2 संबंधी 3 संबंधी 4, ठीक है ना, A संबंधी B संबंधी C बराबर 2 संबंधी 3 संबंधी 4 अगर आपको दिया गया है और पूछ रहा है कि A बटा में B, ठीक है ना, A बटा में B संबंधी B बटा में C संबंधी C बटा में A की वैल्यू क्या होगी। बस करना कुछ नहीं है, देखिए क्या है, सबसे पहले करना कुछ नहीं है मेरे भाई, A की वैल्यू आपको पता है ये है, B का ये है, C का ये है, ठीक है ना। रखिए जाके, अगर हम A की वैल्यू रखेंगे तो 2/3 हो जाएगा, A बटा में B, ठीक है ना। B है 3 और C कितना है 4 है, ठीक है, और C कितना है 4 है, A कितना है आपका 2 है, ठीक है ना। बस 2 दूना के 4 कटा दीजिए यहाँ पे, ठीक है, कितना आएगा तो 2/3 संबंधे 3/4 संबंधे 2, यानी कि अगर आप करेंगे क्या 4 और 3 का अगर एलसीएम से गुणा कर देंगे तो फैक्टर हट जाएगा, यानी कि 4 के 12, 12 से क्या करना है हमें इसमें गुणा कर देना, सब में 12 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 12 दूना के 24 हो जाएगा संबंध है, 12 से गुणा करेंगे 4 के 12, 3 पे लिख के 9, ठीक है ना, संबंध है। फिर 3 से 4 बार में कटेगा, 4 जो बचेगा इसमें गुणा होगा 2 से 4 दूना के 8, यानी कि आपका आ गया 8 संबंधी 9 संबंधी 24, ये टोटल क्या होगा आपका आंसर होगा, ठीक है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लिए देखते हैं 147 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। चलिए 147 नंबर देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन आपका।
यहाँ पे जो है आपका 147 नंबर, जरा एक बार इसको हम देखते हैं, ठीक है ना। कह रहा है ना कि 28 लीटर मिश्रण में पेट्रोल तथा तेल का जो अनुपात है ना वो 5:2 है। इसमें कितना तेल और मिलाया जाए कि यह अनुपात 2:1 हो जाए, ठीक है ना। देखिए जरा यहाँ पे टोटल जो है ना आपका वो कह रहा है कि 28 लीटर का टोटल यहाँ पे मिश्रण है, ठीक है ना। टोटल जो मिश्रण है वो 28 लीटर का है, और 28 लीटर में क्या है ना कि 5 लीटर अगर पेट्रोल है तथा तेल का अनुपात जो है यहाँ पे 2 लीटर है, ठीक है ना। 5 यानी कि जो पेट्रोल और ऑयल का जो अनुपात है वो 5:2 है। बात समझ में आ रही है। और कह रहा है कि टोटल आपका जो है 28 लीटर का मिश्रण है। कह रहा है कि इसमें कितना तेल और मिलाया जाए, ठीक है ना, कितना तेल और मिलाया जाए कि यह अनुपात जो है 2:1 का हो जाए, ठीक है ना। यह अनुपात जो है 2:1 का हो जाए। तो सबसे पहले करेंगे क्या, जरा यहाँ पे एक बात ध्यान रखिए, ठीक है ना, कि आपको पता है कि 5x, क्योंकि अगर आप अलग करेंगे ये 5x हो जाएगा, इसको अलग करेंगे 2x हो जाएगा, और ये टोटली क्या थे 28 थे, ठीक है ना। यानी कि 5x प्लस 2x बराबर 28 लीटर का ये टोटल मिश्रण था, ठीक है ना। तो 7 हो जाएगा 7x, ठीक है, 7x बराबर 28 हो जाएगा, 7 चौक 28, यानी कि x बराबर आपका निकल गया 4, ठीक है। x बराबर 4 निकला। तो कह रहा है ना x बराबर जब 4 निकला है तो आपसे यही तो पूछ रहा है कि कितना तेल और मिलाना है, तेल कितना मिलाना है। और जरा एक बात बताइए मेरे भाई कि तेल जब आपको मिलाना है तो आपको यहाँ पे पता है कि ये दिया है कि 5x, ठीक है, बटा में 2x। बात समझ में आ रही है, 5x बटा में 2x, ठीक है ना। एक बात है, यहाँ पे तो निकल ही गया ना, निकल ही गया। तो फिर देखिए जरा यहाँ पे ये 4 है ना, तो पेट्रोल कितना आ जाएगा, यहाँ डायरेक्ट आप कर दीजिए ना, 4 है 5 चौके 20 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। यानी कि क्या था, 20 पेट्रोल था तो 8 क्या था उसमें ऑयल था। तो कह रहा है ना कि कितना ऑयल, ठीक है ना। यानी कि देखिए यहाँ पे जरा पेट्रोल जो है वो आपका 20 है, ऑयल है आपका 8, तो कितना मिला है ऑयल, तो ऑयल मतलब तेल माना हमने x मिला दिया, हमने x मिला, हमें तो नहीं पता ना कितना मिलाएंगे, x मिलाया, जो इसका अनुपात आ गया, अनुपात कितना आ रहा है वो 2:1 का अनुपात आ रहा है, यानी कि 2/1 हो जाएगा, 2 दहा में 20 हो जाएगा, ठीक है, 1 बचा उधर। यानी कि आप कह सकते हैं कि 10 बराबर x प्लस 8, ठीक है ना, या फिर 8 को इधर लेके आएंगे तो x बराबर निकल के आएगा 2, यानी कि 2 लीटर उसमें क्या कर देंगे और तेल मिला देंगे, तो अनुपात 2:1 का आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा। जल्दी से इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। बात समझ में आ रही है ना। बस यहाँ पे बहुत ही आसान तरीका है और आपको यहाँ से कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं छूटेगा, ठीक है ना। देखिए क्या है अगला क्वेश्चन, यहाँ पे 148, देखिए सिक्कों वाला क्वेश्चन आ गया। अब ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, आपके एग्जाम में जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं इस टाइप के, ठीक है ना। चलिए देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है ना कि 1 रुपया 50 पैसे तथा 25 पैसे के 378 सिक्कों के मूल्यों का जो अनुपात है वो है 13:11:7, ठीक है ना। 13:11:7 है। इनमें से 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। जरा एक बात बताइए, जो आपको सिक्के दे रखे हैं 1 रुपए के सिक्के, ठीक है ना, 50 पैसे के सिक्के हैं, ठीक है, 50 पैसे के सिक्के हैं, और 50 पैसे के साथ साथ क्या है 25 पैसे के भी सिक्के दिए गए हैं आपको, ठीक है, सिक्के दिए गए हैं पैसे के। लेकिन आप जरा एक बात बताइए, और जो इन सिक्कों का मूल्य दिया गया है उनका अनुपात क्या है, आप जरा देखेंगे यहाँ पे तो 13:11:7 के अनुपात में है इनके मूल्य, इन सिक्कों के मूल्य क्या है इस अनुपात में है। एक जरा बात बताइए, ये मूल्य है आपका, ठीक है ना। तो आपको एक चीज पता है कि 50 पैसे के कितने सिक्के आते हैं, 50 पैसे कितने सिक्के आते हैं, तो 50 पैसे के 2 सिक्के, यानी 50 पैसे जब 2 सिक्के आते हैं और 25 पैसे कितने सिक्के आते हैं, 4 सिक्के अगर मिलाएंगे तब वो रुपए में चेंज होगा, ठीक है ना। यानी कि अगर 50 पैसे का अगर 2 सिक्का अगर आप मिलाएंगे तब जाके 1 रुपया बनता है, ठीक है। और 25 पैसे का जो है, अगर 25 पैसे में अगर 4 सिक्के मिलाएंगे तो जाके क्या होगा 1 रुपया बनेगा। इसलिए जो आपको जो मूल्य दिया गया है यहाँ पे वो क्या दिया गया है, ये जो 13 है अलग करेंगे, 13 में क्या है पहला 1 रुपया का, तो 1 ही से गुणा कर देंगे, ठीक है। उसी प्रकार क्या है आपका यहाँ पे अगर क्या करेंगे संबंध यहाँ पे कर देंगे, यहाँ पे
दो 50 पैसे के ये है, 50 पैसे का मूल्य है, तो 50 पैसे कितने सिक्के मिले होंगे? 2 सिक्के मिले होंगे ना, तब तो 1 रुपया हुआ होगा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 22, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या होगा, कितने सिक्के मिलेंगे? 4 सिक्के मिलेंगे, तब जाके 1 रुपया होगा, यानी कि 4 सत्ते 28, और टोटल जो अनुपात आया वो 13 संबंधे 22 संबंधे यहाँ पे 28 आएगा। अगर आप इसको अलग अलग करना चाहेंगे तो हो जाएगा 13x 22x, ठीक है ना। कितना हो जाएगा आपका? 22x, और यहाँ पे हो जाएगा 28x, ठीक है। लेकिन जरा बताइए इन टोटल सिक्कों, ये टोटल सिक्के कितने हैं? ठीक है ना, ये टोटल सिक्के जो है 378 हैं, ठीक है ना। यही टोटल सिक्के कितने हैं? 378 है मेरे भाई, ठीक है ना, 378 है। आपको पता है, जरा जोड़िए कितना होगा, ये टोटल 63x होगा, ठीक है ना। 63x होगा कि नहीं होगा? और यहाँ पे क्या है? 378 है, ये 6 बार में कट जाएगा, यानी x बराबर 6 निकला। और आपसे पूछ रहा है कि 50 पैसे के सिक्कों का संख्या कितनी है, ठीक है ना। तो 50 पैसे वालों की कितना है? 22x था ना, 22x था ना, यानी कि 50 पैसे में कितने था? 22x था, यानी कि 22 तो ऐसे रहेगा, x का मान 6 है, तो 6 दुना के 12, 12 दो 12 1 13, यानी कि 132 इसका जो है टोटल आंसर आएगा। बात समझ में आ रही है? बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या दिया है आपका? 149 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। 149 जरा देख लेते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है। देखिए यहाँ पे 149 नंबर, वो भी सिक्कों वाला क्वेश्चन ही है, ठीक है ना। कह रहा है कि एक थैली में 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं, ठीक है। 50 पैसे की सिक्कों की संख्या जो है ना, वो 25 पैसे की संख्या से क्या है? दोगुनी है, ठीक है। तथा 1 रुपए के सिक्कों की संख्या से चौगुनी है, तो इन सिक्कों का कुल मूल्य 56 रुपया है, ठीक है ना। इन पूरे सिक्कों का कुल मूल्य कितना है? 56 रुपया है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, यही आपसे पूछ रहा है, ठीक है। चलिए जरा हम देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे होगा। सबसे पहले 1 रुपया, ठीक है, 1 रुपया, बात समझ में आ रही है। 50 पैसे, ठीक है, 50 पैसे और यहाँ पे 25 पैसे, ये क्या है? आपका डाटा दिया गया है, ठीक है। अब देखिए जरा, माना यहां पे लिखेंगे, माना कि 1 रुपए के सिक्कों की संख्या, ठीक है, 1 रुपए की सिक्कों की संख्या, ठीक है ना, सिक्कों की संख्या, ठीक है ना, की संख्या कितनी दे रखी है मेरे भाई? माना x दिया है, माना क्या दिया है? x दिया है, ठीक है। और 50 पैसे की माना क्या दिया है? 4x दिया है। ये मैं क्यों माना मैं बताऊंगा। और 25 पैसे का क्या दिया है? 25 पैसे का माना ये 2x दिया है, ठीक है। क्योंकि आपसे कह रहा था कि जो 50 पैसे वाला सिक्कों की जो संख्या है वो 25 पैसे का 2 गुना है ना, 2 गुना है ना। और 1 रुपए वाले से 4 गुना है, तो 4 गुना है। 1 रुपए वाले से 4 गुना है, 2 रुपए वाले से 2 गुना है कि नहीं है यहाँ पे। अब देखिए कह रहा है ना कि जो टोटल सिक्के हैं, टोटल सिक्के कितने हैं? तो 56 रुपए हैं, ठीक है। टोटल सिक्के कितने हैं? तो 56 रुपए हैं। जरा बताइए, 56 रुपए यहाँ पे टोटल है आपका, बात समझ में आ रही है। जब टोटल आपके 56 रुपए हैं, ठीक है, तो आपको एक चीज पता है, ठीक है, यानी कि देखिए जो x है ये तो आपको x रखना है, क्योंकि ये रुपए में ही होगा। रुपए में क्यों होगा? रुपए में इसलिए होगा कि x के चाहे जितने सिक्के आप रख लो वो रुपए में ही रहेगा। जैसे मान लीजिए x के आप 5 सिक्के रखें तो 5 रुपया होगा, 10 सिक्के रख रहे हैं तो 10 रुपया होगा, ठीक है ना, 7 रख रहे हैं 7 रुपया होगा। लेकिन अगर आपको 50 पैसे को रुपए में अगर आपको चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा आपको? तो यहाँ पे जरा देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब मूल्यों में इसको चेंज करते हैं मेरे भाई, तो जब देखिए यहाँ पे ये x होगा, इसको तो हम चेंज करेंगे नहीं, ठीक है। प्लस ये क्या है? 4x है, ठीक है, 4x है। लेकिन इस 4x को हमें बदलने के लिए, ठीक है ना, इस 4x को बदलने के लिए, यानी कि पूरा जो है ना, अगर हम क्या करेंगे, 2 सिक्के हमारे पास अगर होते तो क्या होता? 1 रुपया होता, ठीक है ना। 2 सिक्के का 1 रुपया होता ना, तो यानी कि यहाँ पे क्या है, अगर 4 सिक्के हैं, माना कि 4 सिक्के हैं आपके पास, अगर 2 से आपने भाग दिया तब ना जाके आपका रुपया में निकल के आएगा 2 रुपया है, ठीक है ना। तभी तो आपको पता चलेगा 2 रुपया है, बताइए, तभी ना पता चलेगा क्या है? 2 रुपया है वहां पे। इसलिए यानी कि अगर 4 सिक्के हैं 50 पैसे के, तो क्या करेंगे, 2 से आप जब भाग देंगे तो आपको पता चल जाएगा 2 रुपया आपके पास है, ठीक है। यानी कि देखिए क्या है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 से क्या कर देंगे भाग, क्योंकि 2 सिक्के मिलेंगे 50 पैसे के, तब जाके 1 रुपया होता है, ठीक है। उसी प्रकार ये था 2x, ठीक है ना, 2x है, तो क्या है 25 पैसे के अगर 4 सिक्के अगर आपको मिलेंगे
तब जाकर के क्या होता है, ये रुपए में चेंज होता है। और यही टोटल क्या था आपका, रुपए में दे रखा था 56 रुपया, पैसे में नहीं दिया है। तब पैसे में दिया होता तो पैसे में ही रखते सबको, लेकिन यहाँ पे रुपए में दिया था, इसे सबको हमने रुपए में चेंज किया, ठीक है ना। तो 56 रुपया जो हो गया है, तो अब करना कुछ नहीं है, आपसे पूछ क्या रहा था, जरा देखिए यहाँ पे कह रहा है ना कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या आपसे पूछा था, ठीक है ना। तो पहले आप तो इसको पहले हल करिए, 2 दूना के 4, 2 से कट जाएगा, 2 दूना के 4, 2 बार में कट जाएगा, ठीक है। 2 एलसीएम हो जाएगा यहाँ पे, जब 2 एलसीएम हो जाएगा नीचे से तो क्या होगा 2x प्लस यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, ठीक है। नहीं यहाँ पे 4 है ना, सॉरी यहाँ पे 4x हो जाएगा क्योंकि ऊपर 2 है, 4x हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा प्लस 2 है, एक बार में जाएगा x बचेगा बराबर 56 हो जाएगा। तो टोटल कितना हो गया 7 हो गया, 7 बटे में 2 हो जाएगा, 7x बटे में 2 हो जाएगा बराबर 56 हो गया। तो आप जानते हो एक बात कि क्या होगा 7 बटे 56 और ये हो जाएगा x बराबर 16। x बराबर कितना हो गया 16 हो गया। 50 पैसे की संख्या चाहिए थी तो 50 पैसे वाली कितना 4x था ना, तो 50 पैसे वाले का कितना था 4x, ठीक है। x का मान 16 निकल गया, 16 चौक कितना होता है, 16 चौके कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे आ जाएगा 64, चलिए ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका टोटल आंसर। बात समझ में आ रही है, तो जल्दी से क्या करिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। चलिए बस यहाँ पे 2 क्वेश्चन और रह गए हैं आपके, ठीक है ना, वो सारे क्या होंगे आसान तरीके से कर लेंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा लास्ट में जो सिक्कों वाला जो संख्या होता है ना, सिक्कों वाली जो यहाँ पे आपका दिया होता है, थोड़ा सा इसमें डिफरेंट होता है, ठीक है ना। हार्ड नहीं है, बस आपको समझना है, ठीक है ना, बस और आपका आंसर आ जाएगा। देखिए आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है ना कि ए तथा बी के वेतन का अनुपात जो है वो 8:9 दिया गया है, ठीक है ना। यदि ए के वेतन में 50% की वृद्धि हो, जरा एक बात बताइए, ये कह रहा है ना कि इनका जो वेतन दिया गया है ना, ए और बी का जो वेतन है वो ए संबंधी बी का 8 संबंधी कितना दिया गया है 9 दिया गया है, ठीक है ना, 8 संबंधी 9 दिया गया है। कह रहा है ना कि जब वेतन में क्या हो रहा है कि 50% की वृद्धि हो रही है और फिर बी वाले में क्या हो रहा है 25% की कमी हो रही है। 50% जरा वृद्धि करिए ना इसमें, तो क्या हो जाएगा 8 में 50% की वृद्धि हो जाएगी और संबंधी 9 में क्या होगी 25% की कमी हो जाएगी, यानी 100 से 25 कम 75, 25 के 75, 25 चौक के 100, ठीक है। या फिर आप डायरेक्ट यहाँ से कटा दीजिए ना, डायरेक्ट आप यहाँ से 100 क्या करिए खत्म कर दीजिए नीचे से, ठीक है ना। और ये हो जाएगा 75 दूना के 150, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा 16 संबंधी 9 हो जाएगा, 16 संबंधी 9 हो जाएगा। जरा एक बात बताइए, वेतन निकल गया 16 संबंधी 9, तो कभी बताइए ना 16 बटा में 9 जो है आपका कहीं बराबर आ रहा है, जब ये हमने जोड़ा घटाया यानी कि जब वृद्धि किया और कमी किया तो इसका जो अनुपात आया ना, वो उसका अनुपात क्या आया, वो 16 बटा में 9 आ रहा है, 16 बटा में 9 आ रहा है। तो इससे कहाँ हल हो रहा है, कहीं पता चला है क्वेश्चन यहाँ पे कहीं दे रहा है आपको आगे निकलने के लिए, ठीक है ना। तो उसका वेतन जो है ए का वेतन आपसे पूछा, तो कैसे आप यहाँ से निकालोगे ए का वेतन, ठीक है। यानी कोई डाटा ही नहीं दिया, यहाँ पे आधा अधूरा क्वेश्चन दिया गया है, तो यहाँ पे डाटा यहाँ से नहीं निकल सकता है, इसलिए आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, ठीक है ना। यानी कि इनमें से कोई नहीं, यानी कि आपको इसका ज्ञात ही नहीं हो सकता है ए का मान, ठीक है ना। तो जल्दी से इसका भी आप क्या करिएगा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है ना। देखते हैं अगला लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का और आज इस टॉपिक का और आज के क्वेश्चन का, ठीक है ना। 151 नंबर है, 151 नंबर। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है 2 संख्याओं का अनुपात एक सही, ठीक है ना, एक सही 1 बटा में 2, ठीक है ना। संबंधे आगे क्या दिया गया है कि 2 सही 2 बटा में 3, ये दिया गया ना 2 सही 2 बटा में 3। जरा पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 एकम 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, ठीक है। 2 एकम 2, 1 3 बटा में 2 हो जाएगा। संबंधे 2 3 6 2 8, 8 बटे में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और इनके एलसीएम से अगर आप गुणा कर देंगे तो क्या होगा, अगर इसके एलसीएम से गुणा कर देंगे तो आपका फैक्टराइजेशन हट जाएगा, यानी कि 3 दूना के 6 और ये हो जाएगा 2 8 16, ठीक है ना। और ये क्या हो जाएगा 2 से कटेगा 6 3 बार में 9 हो जाएगा, यानी कि 9 संबंधे 16 क्या हुआ, इसका अनुपात निकल के आया, ठीक है ना, इन दोनों संख्याओं का। अब कह रहा है कि अगर प्रत्येक में 15 जोड़ दें, प्रत्येक में 15 जोड़ना है आपको, ठीक है ना, प्रत्येक में। तो ये 2 जो संख्याएं हमारा x है और ये क्या है 16x है ना, 2 संख्याएं। तो इसमें अगर आप प्रत्येक में 15 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये सारी चीजें मैंने पीछे बता रखी है, ये x क्यों आ रहा है, ठीक है ना। अगर आप इसको अलग अलग कर देते तो 9x आ जाता, यानी इसको अनुपात से हटाते तो ये 16x हो जाता, ठीक है ना। अनुपात नहीं लगा रहा है बीच में, ठीक है ना। अगर अनुपात लगाते तो क्या होता है कट जाता है, x हट जाता है यहाँ से, बस वही। यानी दोनों संख्याओं में अगर 15 हमने जोड़ दिया तो अभी अनुपात क्या निकल के आ गया, अनुपात निकल के आ रहा है 1 सही 2 बटा में 3 संबंधे
2 सही 1/2, 2 सही 1/2। अब इसको भी आपको फैक्टराइजेशन चेंज करना, तभी तो आप गुणा करेंगे यहाँ पे। तो कैसे फैक्टर चेंज होगा? 3 एकम 3, 2 कितना हो जाएगा? 5/3 संबंध है। 4 एकम 4 1 5 में क्या हो जाएगा? 2 कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई हो यानी कि 2 संबंधे 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या 2 संबंधे 3 को आप क्या लिख सकते हैं कि 2/3, 2/3 नहीं लिख सकते क्या? 2/3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 का गुणा ऊपर करेंगे, 3 9 27 x प्लस 15 45। ठीक है, 2 का इधर गुणा होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 16 दूना के 32 x प्लस ये हो जाएगा 15 दूना के 30। ठीक है, इसको आप इधर लेके आएंगे तो 15 हो जाएगा घट के, और इसको आप उधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 5x हो जाएगा, यानी कि 3 बार में कटेगा, x बराबर 3 निकल के आया। ठीक है, और आपसे पूछ क्या रहा है? कह रहा है कि इनमें से कौन सी संख्या बड़ी है? तो आपको पता है कि 9x और 16x में सबसे बड़ी 16 ही x होगी ना, यानी कि 16x बराबर क्या हो जाएगा? 16 गुणे 3 16 या 48, और यही हो जाएगा आपका टोटल आंसर। ठीक है ना, ये क्या होगा? टोटल आंसर होगा। तो दोस्तों आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हमने क्या किया है, अनुपात और समानुपात का एक एक क्वेश्चन के साथ सारा टॉपिक यहाँ पे आज पूरे रूप से क्या कर लिया? खत्म कर लिया। ठीक है, और आगे हम जो स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है मिश्रण। ठीक है ना, अगला हमारा जो होने वाला सेशन मिश्रण का होगा, और उसमें क्या करेंगे, एक से 2 वीडियो में क्या करेंगे, सारा मिश्रण हम खत्म कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।